धरती पर उतरते पागल हो जाता हूँ। और आप इतना पागल बनाएंगे तो बात क्या करूँगा, आप बताइए। मेरी फ्लाइट जैसे ही वो नासिक की तरफ से मुंबई से आती है ना, वो उड़ते हुए बनारस छूते हुए प्रयाग, जबलपुर और नागपुर के आसपास से, नासिक से, कल्याण से होते हुए, और जब नवी मुंबई से उतरते, जैसे ही वो बीच के आसपास से घूमने लगती है ना, तो मेरा दिल धक धक करने लगता है। ये है मुंबई, ये है मुंबई, ये है मुंबई मेरी जान। इतना अच्छा लगता है, आपको बता नहीं सकते। उत्साह, ऊर्जा, लगता है जैसे अब कुछ करना है। जैसे ही वो टायर चूमता है ना रनवे को, मुझे लगता है बाहर निकलते एक नई हवा, एक नई ऊर्जा। और इस शहर को जितना भी मैं बोलूं वो कम है। आप सब इस शहर में रहते हैं, माँ मुंबा देवी की कृपा है, माँ लक्ष्मी की, सिद्धि विनायक की, और आप सब स्पेशल हैं। अपने लिए तो जोरदार ताली बजाइए। कहते हैं मुंबई सपनों की नगरी है, लेकिन जो लोग भी यहाँ संघर्ष और मेहनत करते हैं वो इसको हकीकत में बदलते हैं, वही इसको रियलिटी में अपनी जिंदगी में बदलते हैं। और छोटे शहरों से टियर 2 टियर 3 के शहर के बच्चों को मुंबई क्या लगता है वो आपको पता नहीं है। आप तो यहाँ रखते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन उनको क्या लगता है आपको पता नहीं है। मुझे क्या लगता है मुंबई आपको पता नहीं। मैं यहाँ उतरता हूँ तो लगता है मैं युवा होगा, मैं जवान हो गया, और इसीलिए मुंबई के हर शख्सियत को मैं उतना ही प्यार करता हूँ। आई लव दिस सिटी, आई एम टेलिंग यू। आप लोगों ने कितनी कहानियां इसकी सुनी हैं, बहुत अच्छा लगता है, बट आई लव दिस सिटी सीरियसली। और मैं यहाँ बराबर आता रहा हूँ। मैं अगर कोई कोइंसाइडेंस देखूं तो इस मुंबई शहर के साथ मेरा बहुत सारा संयोग है। एक तो बहुत सारे आइकॉनिक लोग यहाँ रहते हैं, आई लव देम, तो इसलिए भी ये शहर मुझे अच्छा लगता है। बचपन से ही मैं अमिताभ बच्चन को देखता रहा हूँ, तो जलसा, अमिताभ, उसकी मूवीज मेरे पसंदीदा चीजें रहे, वो मुंबई में रहते हैं। दुनिया में कोई भी काम करो और बहुत ऊंचा जाओ, लेकिन नैतिकता के साथ, एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ जाओ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रतन टाटा उसकी मिसाल है, वो भी यही रहते हैं। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस मोड़ पे चलते हैं कुछ सुस्त कदम राहें लिखने वाले गुलजार, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सुनता हूँ, देखता हूँ, बहुत प्यारे हैं। सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट। हम हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में क्रिकेट और बॉलीवुड से कोई बच नहीं सकता, तो वो भी यही रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली टेलिंग यू, बहुत अच्छा लगता है। मेरी पसंदीदा हीरोइन रेखा, वो भी यही रहती है। और मतलब एक यूटोपियन रोमांस अगर कह सकते हैं तो मैं अभी भी करता हूँ, बहुत अच्छी लगती है, वो भी यही रहती है। लेकिन कुछ और शख्सियत जो यहाँ रहते हैं, उनकी भी चर्चा किए बगैर मैं रह नहीं सकता। वो ये टॉप लीडर्स जो यहाँ बैठे हैं, और एक और शख्सियत जिससे बड़ी दोस्ती है, रोमांस तो नहीं है लेकिन रोमांस जरूर है, और he is none other than your iconic personality, कुमार शिवराम। तो यहाँ आ रहा था कि मुझे प्रेम मुझे वीडियो भेजो, मैं रात को 1 बजे घर घुस रहा था। आई जस्ट वांट टू प्रमोट। इस शहर को जितना पसंद करोगे उतना पसंद होता चला जाएगा। और यहाँ की रातें, उफ, अरब सागर का किनारा, बोलता रहूंगा तो उसी पे सेमिनार हो जाएगा। लेकिन मैं सच बोलूं, यहाँ आकर आपके साथ बोलना ये ईश्वर का वरदान है और कुछ नहीं। उस ऑलमाइटी को हमेशा मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ये जीवा को शक्ति दी, माँ सरस्वती ने, कि आपके सामने बात कर सकूं। कैन यू बिलीव, एमवे का ये 26वां वर्ष है, मेरा एमवे में 25 साल पूरा हुआ, ये 26वां वर्ष है। सीरियसली टेल यू, कुछ चीजें बड़ी कोइंसाइडेंस की होती हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो आपके जीवन में होता है और ऐसा होता चलता है। मैं इस एमवे बिजनेस में आया, उसके 26 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आपको मैं सच बताऊं, मैं यहाँ पर बराबर आया हूँ, लेकिन इस बिजनेस के कंटेक्स्ट में 25 बार आया था, ये 26वीं बार आया हूँ। दिस इज ट्रुथ व्हाट आई एम टेलिंग यू। आइदर ओपन मीटिंग अटेंड करने, आइदर किसी बीबीएस में, आइदर सेमिनार में, एंड आई काउंट दीस थिंग्स। अगर आप कहेंगे तो मैं काउंट करके आपको बता दूंगा। और मैं
गंभीरता से कोई बात बोलता हूँ। सच में दोस्त, 2001 2000 से 2005 में एक बार आया था। आई स्टिल रिमेंबर 2005 से 2010 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं 5 बार आया था। 2010 से 2015 में पागल की तरह बिजनेस बिल्ड कर रहा था, 10 बार आया था। कुछ भी होता था मुंबई में, कोई भी आते थे, मैं आता था। 2015 से 20 के बीच में 9 बार यहाँ आया, और उसके बाद नहीं आया। कोविड आ गया, ससुरा कोविड, इसने बदल दिया पूरी जिंदगी को ही। एक होता है ना, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट, बीसी एंड एडी, उसी तरह से एक है बीसी बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड। तो आफ्टर कोविड ये मैं 26वीं बार आ रहा हूँ, एंड दिस इज फैक्ट। और आज आपके साथ बहुत बात करना चाहता हूँ। मैं और मेरी पत्नी, कर्म पत्नी, मेरे साथ रहने वाली, मैं और मेरे 3 बच्चे को संभालने वाली, और स्पेशली मेरे जैसा अरविंद घोड़ा जो कभी भी इधर उधर भाग सकता है, उसको संभालने वाली और उसको साथ रखने वाली, शी इज ऑसम। एक जोरदार ताली उसके लिए। दोस्त, शुरू करने के पहले मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आप में से कौन कितने सालों से इस बिजनेस में है, मुझे नहीं पता, पहली बार बहुत सुनने आया है, किसी ने बुलाया होगा। मैं भी एक सेमिनार में गया था, बीच में कहानी कहूँगा उसकी। समय कम है, काम बहुत करना है, इसलिए जल्दी जल्दी भी बात करनी होगी। लेकिन जो भी लोग बैठे हैं, आप एक चीज अवश्य समझ लीजिए। आपको लगता होगा आपने बहुत डिजाइन करके यहाँ पर अपना आगमन किया, अपना अराइवल किया है। आप मेच्योर लीडर होंगे, आप सोच रहे हैं चलो चलते हैं, सुन लेते हैं क्या है, अच्छा बोलेगा ही सुन लेते हैं। कोई पहली दफा आए होंगे किसी पर एहसान करके कि आप इतनी बार बोला है तो आ ही जाते हैं, पहली बार आए होंगे। किसी को लगा होगा कि मैं कुछ बदल दूंगा वहां से, मुझे नहीं पता आप कैसे आए, लेकिन एक चीज मुझे पता है कि आप सोचते हैं कि यू आर द बेस्ट, बट वन थिंग इज बेटर देन यू, दैट इज ऑलमाइटी गॉड। गॉड इज द बेस्ट। उन्होंने डिसाइड किया था कामयाब होने। आज मेरी बातचीत आपसे हो रही है, शी इज हियर, आई एम टेलिंग यू, इट वाज डेस्टिन्ड दैट शी इज हियर। हम लोग काशी में थे कुछ दिन पहले, और वहाँ इसको बहुत इंजरी हो गई। हम लोग मंदिर के पास थे और इस गाड़ी में तो पलट गई, तो काफी पेन है इसको, यहाँ पर रिब्स में भी, इसमें भी चलने में मुश्किलात है। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यहाँ आएंगे, लगा नहीं हो सकेगा, बट पेन कम हुआ, चीज गया, थोड़ी बात तो करेगी। आप ताली दीजिए, हौसला आता है। आप यहाँ आए हैं इसलिए क्योंकि आपको यहाँ आना था, यह पूर्व में ही लिखा गया था। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन जानता हूँ ज्योतिषी, खगोल शास्त्र, विज्ञान, आपकी उपयोगिता, आपके यहाँ आने की दुर्लभता, सब चीज को हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जिसमें भी बोलिए, आदमी को पता नहीं होता है कि अगले 2 घंटे बाद उसके साथ क्या होने वाला, और वो डिसाइड करता है पंचवर्षीय योजना का। सब ऊपर वाले लिखते हैं। किसी न किसी मुहूर्त में यह निश्चित होगा कि आप यहाँ आएंगे। आप जिस फ्लाइट से आने वाले थे वो आपको नहीं मिल पाता है, आप किससे मिलते हैं वो मैं कल रात को कहाँ खाऊंगा वो पता नहीं था। रात को हम लोग सोचे रूम में ही खा लेते हैं, विचार बदल जाता, कहीं और खाते, निकलते किसी और से मुलाकात हो जाती। मेरा एक अतिथि आया हुआ है, वो कहाँ मुझे मिला आपको पता नहीं, बट वो आया इसलिए कि इट वाज डेस्टिन्ड। नमस्कार पंकज भाई, थोड़ा मुस्कुरा तो दीजिए। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में सिर्फ यही नहीं होता है, कभी भी मुस्कुरा सकते हैं, है ना? है कि नहीं दोस्त? सबसे प्यारा चीज क्या है? मुस्कुराना। आप लोग में से कोई नहीं बोल रहे हैं। 1000 गुना खूबसूरती बढ़ जाती है मुस्कुराने से। क्या मैंने बोला? 1000 गुना खूबसूरती बढ़ जाती है मुस्कुराने से, फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। मेरा नाम प्रेमवत है, सुनीता, हमारे 3 खूबसूरत बच्चे हैं, माता पिता है, ईश्वर की कृपा है, एक भरा पूरा संसार है, घर है, अपना छत होना भी तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्त। अच्छा सा घर है और बड़ा सा घर है, उसमें सब रहते हैं, माता पिता भी साथ रहते हैं, 90 वर्ष के हैं, 89 वर्ष के, ईश्वर की असीम कृपा है। आज तो फादर्स डे भी है ना? अब बात करेंगे कभी जब मोमेंटम भी टूट जाएगा, सबको हैप्पी फादर्स डे कहना चाहिए, पर टीचिंग्स में आऊंगा तो बात करूंगा। माता पिता है, 2-3 प्यारे प्यारे हमारे मनुष्य जैसे जंतु हैं, है ना? लैला है, अलास्का है, बर्फी है, इन्होंने नर और मादा मिलाकर हमारे कुछ हाउस एसोसिएशन
एसोसिएट्स हैं जो सहयोग देते हैं 5-6 घर पे, और इसके अलावा हमारी बहुत बड़ी टीम, हमारे पड़ोसी और इसके साथ पूरा शहर है, सब लोग, और उनके साथ बहुत खुशी जी रहे हैं। और इसका कारण यह नहीं बताने का कि मैं अपनी कोई स्टोरी सुनाने आया, मैं बस आपको आज इतना बताने आया हूँ कि मैं वैसा नहीं था जो आज जैसा है, और ये पिछले 25 वर्षों का जो बदलाव है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके पीछे एक सागा है, एक छोटी मोटी गाथा है जो आपके साथ कर। हिंदी में बात करूं, ठीक है? पक्का ना? वैसे भी अरुण भाई थोड़ी प्रशंसा कर दिए हैं, हिंदी अच्छा बोलता है, तो हिंदी में बात करना ठीक है। अब चेतन मस्तिष्क हिंदी को हिंदी में तुरंत बोल देता है, अंग्रेजी बोलने पर थोड़ा बदलने में बीच में ट्रांसमिशन लॉस भी होता है ना, 100% वाला कार्य नहीं हो पाता है, होता भी नहीं संसार, किसी ने परफेक्शन किया नहीं है। तो ये जिंदगी हमारी, और हमारी जिंदगी बड़ी खुशगवार है, लेकिन कहीं से एक ऐसी जिंदगी थी जिस मोड़ से घूम कर हमें आए। संक्षेप में आपके साथ बात करेंगे, और बात करने का उद्देश्य बस इतना ही होगा कि प्रियंबल और सुनीता अगर किसी के माध्यम से, ऊपर वाले की कृपा से यहाँ आकर इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो कोई भी बदल सकता है। और यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, 1000 से ऊपर तुम देखते कि पूरा हॉल भरा हुआ है, खड़े लोग हैं 1200-1300 पता नहीं, इनमें से किसी एक ने भी आज इस बातचीत से अपने तार को मेरे तार से कनेक्ट कर लिया, और यहाँ से निकल कर वो बोला कि यार उस आदमी में ऐसा क्या है, अगर वो कर सकता है तो अगले 5-7 वर्षों में मैं भी कर सकता हूँ। और फिर उसने से निर्णय ले लिया और कर दिया, तो मेरा आना ये सफल माना जाएगा। उद्देश्य यही है, दीप से दीप जलाना, लोगों को उद्यमी बनाना, लोगों को स्वरोजगार बनाना, उसको आगे बढ़ाना। हाँ, उसको बताने के लिए थोड़ा अपना किया हुआ आपके सामने परोस दूंगा, जो अच्छा लगेगा ले लीजिएगा, जो नहीं अच्छा लगेगा छोड़ दीजिएगा। सुपरमार्केट अप्रोच की तरह क्या जाता है, मेरा तो कुछ जाता नहीं है, मैं तो आपको सुनाऊंगा। और अगर इसमें से कोई बात थोड़ी भी बुरी लगे या आपके हृदय पर थोड़ा भी जलन दे, ठेस तो दूर की बात है, तो मैं पहले ही आपसे क्षमा मांग लेता हूँ, खेद प्रकट कर लेता हूँ, अन्यथा नहीं लीजिएगा। जितना भी डिस्क्लेमर होता है सब बोल देता हूँ, ताकि फिल्म सुपरहिट हो, आपको दिक्कत नहीं हो, है ना? बिहार का रहने वाला, पटना शहर में अभी हूँ, लेकिन आज से 30 वर्ष पहले से, लेकिन उसके पहले एक छोटे से जिले बेगूसराय में जन्म लिया। जो जानते हों, उत्तर बिहार का बड़ा प्रमुख उद्यमी जिला है। शिक्षा दीक्षा भागलपुर से भी बड़े पढ़े लिखे लोगों वालों का, बाबुओं का शहर है, खूब लोग पढ़ के निकलते हैं। पिताजी प्रोफेसर थे, 4 भाई 2 बहन थे, तो समझ सकते हैं मध्य वर्ग में भी एकदम जिसको कहते हैं रेगुलर हम्बल मिडिल क्लास वो थे। एक तरह के कपड़े बनते थे, उस समय राशन की दुकानें होती थी, तो कपड़े बनते थे तो सबके सिल के एक साथ आ जाते थे। हम लोग और कुछ तो नहीं लगते थे, लेकिन अच्छी स्पेन पुर्तगाल की टीम जरूर लगते थे, एक जैसे बड़ा अच्छा लगता था, खाना पीना सब अच्छा था। पिताजी खूब मेहनत करते थे और हम लोगों का लालन पालन करते थे। कोई सेव मनी करने का कोई प्लेजर ट्रिप ये नहीं होता था, वो सब ननिहाल नदिहाल में हो जाता था। बट अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, अच्छी पढ़ाई, 80 के दशक का युवा था, ऊर्जा से भरा हुआ था। तो समाज ने जो दिखाया, फिल्मों ने जो दिखाया, उपन्यासों में जो था, वही हमारे लिए आइकॉनिक फिगर्स थे। है दोस्त, कड़क पुलिस ऑफिसर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, इंजीनियर बनो, मूवी देखते थे, उपन्यासों में आता था। बिजनेसमैन भी थोड़ा बहुत आता था, लेकिन पता नहीं चलता था, अगल बगल के लोग नहीं थे, पैरामीटर्स वही था। तो उसी की पढ़ाई अच्छे से किए। पापा कहता है, क्या पापा कहते हैं, बड़ा नाम करेगा, कोई इंजीनियर होके काम करेगा, है ना। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में क्वालिफाई कर जाओ तो बड़ा नाम शाम हो जाता था। 164 रैंक MIT मुजफ्फरपुर से पास आउट किए। पास करते करते लगा कि यार जीवन में जो सोचे थे फर्स्ट ईयर में वैसा नहीं है, फिर भी थे, अच्छा था, सब कुछ ठीक था, कुछ बुरा नहीं था। नौकरी भी तुरंत आ गई, बट नौकरी आते ही समझ में आया कि जीवन निर्वाह हो जाएगा, बहुत अच्छी नौकरी नहीं है। और इट वाज गुड, पब्लिक सेक्टर्स भी मुझे मिले थे, टाटा स्टील भी था, कोल इंडिया लिमिटेड भी था। तो फिर और ऊंची पढ़ाई, और फिर सिविल सर्विसेज, उसकी पढ़ाई, उसको भी लग के किया। आप तो जानते हैं इतनी मूवी बन चुकी है, क्या बोलना, 12 फेल और वगैरह वगैरह। अब तो रील्स का, सोशल मीडिया का जमाना है, तो स्टेट सर्विसेज में, सेंट्रल सर्विसेज में जो भी निकलते हैं सबका नाम चलता। अभी 70th बैच हमारे यहाँ बिहार से निकला है, तो जिसने टॉप रैंक लिया उसके नाम चल रहे हैं, पूरा चल रहा है। मिस्टर बुधारी छपरा से हैं, सबका बड़ा नाम।
इस तरह का वो सब चीजें क्वालिफाई किया, नौकरी में भी आ गया। लेकिन 3-4 वर्षों में दोस्त एहसास हुआ कि सब कुछ नहीं मिला। सी आई एम प्राउड ऑफ माई एजुकेशन, आई एम प्राउड ऑफ माई जॉब। किसको मिलता है? 10 लाख लोग देते हैं तो 700-800 लोग, 1000 लोग क्वालिफाई करते हैं अच्छी नौकरी में, सैलरी भी ठीक होती है। लेकिन दोस्त मैं बहुत अच्छी जिंदगी चाहता था, मैं मेहनत करना चाहता था, जितना मेहनत करा, लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल हो यार। समय और पैसे का कोई बंधन नहीं, और वो दोनों बंधन था दोस्त। नौकरी में कोई बुराई नहीं थी, बहुत अच्छी थी। तो दोस्त जीवन था लेकिन जीवन शैली नहीं थी। जीवन था लेकिन जीवन शैली नहीं थी, और खुशियां थी किंतु खुशियों की थैली नहीं थी। That was the right thing I am telling you। कुछ बुरा नहीं था, लेकिन ऐसा भी कुछ बहुत अच्छा नहीं था कि उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाऊं, और ये मुझे दंश देता था। मुझे लगा पूरी जिंदगी ऐसे ही जीनी होगी। मैं कुछ और करना चाहता था, लेकिन रास्ता कुछ सामने नहीं था। कोई आइकॉनिक पर्सनैलिटी हमारे बगल में थी ऐसी जिसको देख के मैं करता, और थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी खूबसूरत है करके चल दिया। इस बीच में सुनीता जी से प्यार भी हो गया, पड़ोस वाली लड़की वाला जो प्यार उसमें 80 के दशक का होता है, वो वाला प्यार भी हो गया, है ना। आपकी आंखों में कुछ महके हुए सिराज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं, सब गीत उसमें प्रेम पत्रों से होता था, किसी के माध्यम से पहुंचा दो वो होता था, दिख गई तो। अब तो क्या है यार, अब तो क्या जमाना है आप जानते हैं, बताऊंगा भी चेंज कितना बड़ा हो गया। प्यार हो गया तो प्यार को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, सोशल एक्सेप्टेंस मिल गया। एक ही जाति में थे, एक ही शहर में थे, इनके पिताजी प्रोफेसर थे और हम लोगों की शादी हो गई, तो विवाह भी हो चुका था। और मैं स्ट्रगल कर रहा था, बहुत अच्छी जिंदगी। शाम को IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी था, ईमानदारी से नौकरी भी करता था, मजा नहीं आ रहा था। तो उसमें चाहता था वो सब जो आइकॉनिक फिगर देखा था उस जैसी जिंदगी हो, थी ही नहीं। पैसे खत्म हो जाते थे 20 तारीख तक ही, ख्वाब था लेकिन पूरे ख्वाब नहीं हो रहे थे। और ये सच था दोस्त, कोई अलग कहानी में नहीं कहा रहा। और फाइट करते करते भी मन धीरे धीरे थकने लगा था। मैं पहले भी बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, वो बड़ी अच्छी पंक्ति है और वो मैं बोलता ही। जब आधा जीवन बीत गया वनवासी सा रोते गाते, तब जाकर पता चला इस दुनिया में सोने के हिरन नहीं होते। आदमी आता है मुंबई शहर में, दिल्ली में, इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर तो नहीं कहूँगा उतना, क्योंकि थोड़े प्रोफेशनल्स अच्छे होते हैं। एक सरकारी नौकरी पदाधिकारी लेकर फाइट करता है, अट्टालिकाओं को देखता है, लेकिन पूरी जिंदगी निकल जाती है उसकी एक फ्लैट मीरा रोड में, बोरीवली में, कांदीवली में, मलाड में ले पाता है, बच्चों को पढ़ा पाता है, और 50 वर्ष की उम्र तक सोचने लगता है बच्चे सब स्ट्रेस करें। बच्चे करते भी हैं लेकिन बच्चे की अपनी जिंदगी हो जाती है, और फिर उसको लगता है कि उसने किस चीज के लिए सब कुछ किया, किसी को कह भी नहीं सकता, और अपने अधूरे ख्वाब, अधूरे चीजों को लेकर चला जाता है। और यही अधिकांश लोगों की जिंदगी है दोस्त, यही सच है। मुझे भी मेरे शरीर और मन ने यही कहना शुरू कर दिया। एक दिन थक कर मेरी आंखों ने भी कह दिया, अरे किसी ने कहा है कि एक दिन थक हार कर मेरी आंखों में भी कह दिया कि ख्वाब देखते हो तो पूरा किया करो, रोज रोज हमसे भी रोया नहीं जाता, रोज रोज हमसे भी रोया नहीं जाता। क्या करेगा आदमी? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी पूरी तमाम होती है, यही सच है दोस्त। और ये सच पूरे मध्य वर्ग का है, लेकिन ईश्वर की कृपा होती है तो कुछ होता है, विशेष कृपा होती है तो वो बदलता है। दोस्त हम लोग जिस समय थे उसमें कोई अवसर दिखाने वाला नहीं, 90 का दशक, और हम वन ऑफ द बेस्ट लाइफ में लड़ ही रहे थे, लेकिन किसी को कह नहीं सकते थे। किसी को कहते हैं बोलो क्या करते हो, क्या फालतू बात कर रहे हो। बिजनेस करना हम लोग को सिखाया नहीं गया था, इम्प्लाई का कोई डिफरेंस बताया नहीं था, कोई उस समय बताया नहीं था कि समय बेचने वाला बड़ा आदमी होता है या समय खरीदने वाला। हम तो फर्स्ट बेंचर थे, हमें क्या पता कि पीछे के बेंच में बैठने वाला आदमी भी बड़े कैपिटल के साथ आगे बढ़ जाता है, और डाकबंगला चौराहा पर जो हमारा चौराहा होता है वहां पर आपकी कार से बड़ी लंबी उसकी कार होती है। हमें कोई पहले बताता तो वही करते, लेकिन था ही न बड़ी पूंजी थी, न किसी ने विचार बताया। इंटरनेट का जमाना आया भी नहीं था, मुश्किल से चीजें खुली नहीं थी, तो जो था उसी में बस। लेकिन अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, सपने टूटे नहीं थे दोस्त, सपने थे कहीं पर, कुलांचे मार रहे थे, राख के नीचे था, ऊपर से दिख रहा था कुछ नहीं, किंतु राख के नीचे आग लगी हुई थी, बस उसे चिंगारी बनने की जरूरत थी।
और एक दिन किसी ने इसी तरह हमारे घर पर आकर एक बिजनेस प्लान हमें शेयर किया। रविवार का दिन था, बुलाया, मैं बहुत कैजुअली हेजिटेट करके गया। इट वाज नॉट दैट कि मैं पर्पसली एक्साइटेड होकर गया। हमारे बहुत अच्छा दोस्त है भी जम्मू कश्मीर में डीजी भी है, हम सब लोग ब्यूरोक्रेटिक फ्रेंड्स ज़्यादा होते, उसी की बहन ने बुलाया। प्रयाग से आया था, प्रयागराज से ऑडिट अकाउंट सर्विसेज का आदमी, उसने बोर्ड पर लिखा, कुछ प्रोडक्ट्स डेमोंस्ट्रेट किया। प्रोडक्ट्स देखते मुझे लगा सेल्स इट्स ओके यार, and I was not excited about that, and I was not excited about those, and in those days people were not excited about IAMS and all those things. They were excited about civil services and other things. I already qualified that. मुझे कोई उस तरह की बातें बताता तो पता चलता। उसने दिखाया, शांत होकर पहले तो हिचकिचा के देखा, लेकिन फिर पूरे बिजनेस प्लान को देखा तो अच्छा लगा। बढ़िया बात कर रहा था, लॉजिकल था। टाइम कंपाउंडिंग की बात थी, लीनियर इनकम की बात थी, मेहनत करने की बात थी, एफर्ट लगा के आगे बढ़ने की बात थी, कंसिस्टेंसी की बात थी। अच्छा लगा उसको, टर्नओवर क्रिएट करने की बात, स्ट्रक्चर बनाने की बात, बुरा कुछ नहीं था, बहुत अच्छा लगा। घर आया तो एक्साइटेड था, ऐसा लगा जैसे किसी ने फिर से मेरी मूर्ति पर जो मिट्टी चढ़ गए हो ना, फव्वारे से मार के उसको हटा दिया। लेकिन 2-3 दिन बाद फिर वैसी ही बात, भाग के 3 बात याद रहता है कुछ। सवेरे उठो, अखबार, चाय, आपकी नौकरी, पत्नी, बच्चे, किच-किच, कुछ और बात, शाम की पार्टी, उस पर सब आदमी भूल जाता है, स्पेशली जब आप कुछ अच्छा कर लिए हो। एफर्ट, लोग, बहुत लोगों को ये समझ में बात आती है, मेरा वो कंडीशन होता है ना तो मैं तो ये कर देता। भाई साहब, भगवान ने जो आपको कंडीशन दिया वही सबसे अच्छा है। आप कंफर्ट में जाइएगा ना तो उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी देखने के लिए 10 बार सोचिएगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा ज्यादा मेहनत क्यों करना, होगा कि नहीं होगा। जो ध्रुवानी परिदत्य और ध्रुवानी निषेवती, ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति और ध्रुवानी नश्यते। जो निश्चित को छोड़कर निश्चित की ओर जाता है, उसका अनिश्चित भी खत्म हो जाता है। और निश्चित को खत्म है, अनसर्टेन तो अनसर्टेन है। आपको वैसा थॉट आएगा, आपको लगेगा क्या यार ठीक ठाक तो है, वो आप नहीं, पीली बत्ती चल रही गाड़ी के, क्या दिक्कत है। जल्दी देखना ना पसंद कीजिएगा। मैं तो फिर भी मैं था, मेहनती था, लेकिन सोचा नहीं, लेकिन मन में वो आग थी। और इसी तरह के बड़े सेमिनार में किसी ने मुझे पहुंचा दिया। सब ऊपर वाले कृपा है दोस्त, ये सब कोई डिजाइन नहीं होता है। सीरियसली टेलिंग यू, बिलीफ भी एक चॉइस की चीज होती है। लेटर ऑन आई विल शेयर टू यू। और ऐसे पहुंच गया, उस दिन कहीं इंस्पेक्शन करना था, पेट में दर्द था, उसी रास्ते से जाना था, टिकट जेब में था, पहुंच गए। और फिर एक कपल आया और उस कपल ने बात की, क्या यार बात की, कितनी अच्छी बात की, कितना बढ़िया बोल रहा है यार। इसी तरह तो मैं सोचता था, पीपल्स बिजनेस के बारे में मेरी सोच थी। हाँ, मुझे पैसे भी चाहिए थे, इसी तरह से रिकॉग्निशन भी चाहिए था। हाँ, ऐसी ही बातें करके लोगों को बढ़ाऊं, इंस्पायर करूं, वही तो मुझे चाहिए था। मुझे कोई बंधन नहीं हो, वही तो मुझे चाहिए था। और ये सब बातें वो कर रहा था, बड़ी अच्छी बात, मेहनत करके आगे बढ़ने की बात, इंस्पायर करने की, घूमने की, जिंदगी में कभी नहीं रिटायर होने की और कुछ वर्षों में रिटायर हो जाने की, अंतिम दिन तक प्रासंगिक रहने की। इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बोलूं। वहीं कहीं कोने में बैठा हुआ था और वो शख्सियत यहाँ इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर दे रहा था। आप उसको आध्यात्मिक बात कह लीजिए, हिस्टोरिकल कह लीजिए, मेरे लिए रिवॉल्यूशनरी कह लीजिए, या स्टीफन कोवे की पैराडाइम शिफ्ट कह लीजिए, जो करने का मन है, जिस भी शब्द का प्रयोग कर लीजिए। बट वो दिन मेरे जिंदगी का एक नोटिसेबल डे था। क्रांतिकारी दिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन गंभीरता से फिर से उड़ चला, जो वो रॉकस्टार का गाना है, वो वाला दिन था। और फिर मैं पीछे मुड़ के देखा। दोस्त कहते हैं, आप जब मन से निर्णय ले लेते हैं ना तो दुविधा की बेड़ियां सब कट जाती है। अरे कौन आपको आएगा, पढ़ाएगा, सिखाएगा, किस शहर में है, क्या आर्थिक स्थिति है, कितना ज्ञान है, सब बेकार हो जाता है। जिस दिन आपको ज्ञान हो जाता है कि मुझे मेहनत करनी है, अब आगे बढ़ना है। वो कवितावली में तुलसीदास कहते हैं, महेश भाई कहाँ है, महेश दुबे, रामचरित पढ़ने वाले, मैं तो आपकी तरफ उतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं कवितावली में तुलसी कि अब लो नसानी अब लो नसइयों, राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न टसी। हे भगवान, हम तो अभी तक सोए हुए थे, हमको पता नहीं था आपके नाम के बारे में, आपकी इस महिमा के बारे में कि मेरा पार लग जाएगा, लेकिन अब हमको पता चल गया। और जब पता चल गया, अब हम नहीं सोने वाले, अब कोई सुलाएगा भी तो नहीं सोने वाले। That was my situation, I am telling you.
फिर पीछे नहीं मुड़ा, बुलाया ऑनलाइन को, कहा किट कहाँ, प्रोडक्ट लाओ, क्या करना है बताओ, कैसे प्लान दिखाना है। 2 दिन बाद खुद से दिखाना शुरू किया। जीता हारा, संघर्ष, असफलता, 6%, 9%, 12, 50, 5 महीने में सिल्वर ब्रेक किया, प्लैटिनम गया, फाउंडर्स प्लैटिनम गया, एमरल्ड गया। These were the process I am telling you। लेकिन फिर मुड़कर किसी को शिकायत नहीं, किसी को कहा नहीं, किसी को ये कहने नहीं गया, वो भाग गया। देखिए 1 महीने में ये नहीं हुआ, सबको प्रोसेस का पार्ट माना। ऑफ कोर्स संघर्ष हुआ, कई स्टेजेस में हुआ, एक स्टेज में नहीं हुआ। लोगों ने भी बहुत सारी बातें कही। आप लीग से मुझे स्पेशली आज से 26 साल पहले, आज तो मेरा बेटा 18 साल का भी अभी अंडरग्रेड करने गया है, उसी से मैं पूरा डैड आई जस्ट वांट टू स्टार्ट माय ओन आल्सो पैरेलली। भाई साहब दूध के दांत टूटे नहीं, अपना धंधा करोगे, क्या सोच रहे हो? लेकिन उस समय की कहानी कुछ और थी। लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे क्या करने चला इतनी अच्छी नौकरी, क्या यार तुम इतना पढ़ लिख लिए, साबुन तेल बेचने चलो। सोचिए इतना बड़ा बिजनेस, इतना विराट बिजनेस रिच एंड जे ने बनाया है, ग्लोबली इतने बड़े दुनिया में है, 100 से ज्यादा मुल्कों में है, आदमी कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धि ली, और मुझे उसने साबुन और तेल बेचने वाला क्यों बना दिया? अब ये अच्छी बात है, लेकिन सुनना तो पड़ेगा ही, सुनना तो पड़ेगा ही, और आपको चलना तो पड़ेगा, यह तो होगा ही। लोग कहते थे कि तुम सोप बेचते हो, उन्हें क्या पता मैं वो बेचता हूँ। मैं आशाओं का सौदागर हूँ, मैं एसेट और डिस्ट्रॉप का सौदागर नहीं हूँ, मैं तो आशाओं का सौदागर हूँ। लेकिन उन्हें पता नहीं था, और मैं चलता रहा। दोस्त पहला संघर्ष तो ये था अपने आप को विश्वास दिलाना। इज इट वर्थवाइल फॉर मी, कैन आई कंटिन्यू फॉर दिस? सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है। शुरू के 3-6 में लोग छोड़ क्यों देते हैं, जल्दी चलते नहीं, 0 से 9% ले जाना टफ क्यों होता है? लोगों को विश्वास ही नहीं दिला पाते कि आपकी ये मेहनत फाउंडेशन के लिए आगे नहीं जा पा रहे, आगे बहुत बड़ी चीज होगी। वो संघर्ष पहला होता है। दूसरा संघर्ष जो होता है वो होता है अपने आप को डिसिप्लिन करने का, प्रायोरिटाइज करने का, कि पार्ट टाइम में कर रहे हैं, शाम को भाग रहे हैं, 9 से 11 समय निकाल रहे हैं, संडे निकाल रहे हैं, संडे का ज्यादा समय निकाल रहे हैं, माइंडसेट बनाने का ये संघर्ष होता है। इसमें लोग छूट जाते हैं, 12%, 15% बना नहीं पाते हैं, उनको बनाना पड़ता है। हमने कई रातें गुजारी, ट्रेन में गुजारी, फ्लाइट्स में गुजारी, भाग कर आए, सोमवार को वही शर्ट पहने हुए ऑफिस में घुस गए, सब किया वो सब पार्ट था सेकंड लेवल का स्ट्रगल। कि अपने आप को उस माइंडसेट के साथ काम करना, 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे निकालते रहना, जो कर रहे हैं उसके अलावा। तीसरा था सस्टेनेबल बिजनेस करने का। यार 10,000 तो इस महीने हो गए, फिर अगले महीने 0 से शुरू, फिर 7,000 तो रुक जाएंगे। ये 10,000 ससुरा हर महीना हो, फिर हर लेग में हो। स्ट्रक्चर, वॉल्यूम, कस्टमर सबको क्रिएट करके और उसको एक साथ ले चलने का, ये तीसरे लेवल का संघर्ष जो फाउंडर्स प्लैटिनम पर हुआ, खूब हुआ, थोड़ा बड़ा नहीं खूब। और चौथा लेवल का जो संघर्ष था वो था विविधता में एकता का, कई चीज एक साथ करने का, स्ट्रक्चर भी एक साथ बनाने का, साथ साथ घर को भी देखने का, पहली लेग के भी साथ काम करने का, चौथी लेग में खुद के होम मीटिंग करने का, सातवीं को स्पॉन्सर करने का, सब चीजों को एक साथ एक जगह ले चलने का। और ये सब स्ट्रगल हुआ दोस्त, करना ही पड़ा। और इस सब स्ट्रगल को करते हुए हम एमरल्ड चले गए, लेकिन एमरल्ड से डायमंड ऐसे संभव नहीं था। कई जगहों पर जाना था, कई लोगों से मिलना था, साथ में घर को भी संभालना था। अभी तक जो कंट्रीब्यूशन था उसमें 60-70% शायद मेरा, लेकिन अब वक्त आ गया था एक ऐसे शख्सियत का जिसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते थे। और वो और कोई नहीं, पीछे बैठी है, जिसने मिलकर मुझे एमरल्डशिप से डायमंडशिप किया है। इसकी भी कुछ कहानी है, और तालियां दीजिए। नमस्कार। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है, बट मैं ठीक हूँ, क्योंकि अगर घर बैठी रहती तब भी प्रॉब्लम रहता। मैं यहाँ आके थोड़ा कम प्रॉब्लम जा पाओगे निकले, तो यहाँ क्या दर्द नहीं होगा, तुम भी नहीं रहोगे, बेटी भी जा रही है बॉम्बे, तो फिर बेटा ने अकेले तो और दर्द होगा ना। तो हम सबके साथ ही चलते हैं, सेमिनार भी करेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे भी, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए मैं चली आई। मैं सुनीता केवल, मैं भी बिहार से ही हूँ। पुराने लोग को परिचय का कोई मोहताज नहीं है, पर जब मैं नए लोगों को तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करती हूँ।
कि वो यहाँ पे आए हैं और अब थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया है नए लोगों को बुलाना और कहना, क्योंकि हर लोग कहीं ना कहीं किसी किसी चीज़ की तलाश में है और हर लोग कर रहे हैं। बताएं अभी प्रेमत मेरा बेटा बहुत छोटा है तब वो स्टार्टअप की बात करता है, बट हम लोग के टाइम में थोड़ा टफ था और बहुत अच्छा टाइम, मैंने लंबा टाइम हम लोगों ने इस बिजनेस के साथ व्यतीत किया है और जीवन का 25 वर्ष कहीं देना कोई मैंने छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। बट आज बहुत फख्र भी है और खुशी भी है भाई, बहुत अच्छे चीज़ों के साथ हमने अपना समय बिताया। क्योंकि मैं पढ़ लिख के हाउस वाइफ भी थी, शादी बहुत अर्ली हुई थी, मेरे शादी को 36 साल हो गए, 36 साल से हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। जीवन बहुत व्यवस्थित और सुंदर था इस बिजनेस के पहले भी, और सुंदर तो था ही, व्यवस्थित था। अव्यवस्थित थोड़ा बिजनेस में आके हुआ शुरुआत में, बट मुझे बहुत पसंद आया ये बिजनेस इसलिए कि इस जो मुझे चाहिए था इस बिजनेस में मुझे दिखते गया धीरे धीरे। प्रेमत अभी बताए अकेले प्लान देखे थे, बहुत एक्साइटमेंट के साथ हमसे साइन कराए थे क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ थे तो वो नहीं कर सकते थे। मैं बस एक ही बात बोली कि इतने नौकरी को छोड़ छोड़ के तुम अभी नौकरी पे आए हो तो अब और क्या करना है। बट थैंक गॉड बहुत अच्छा काम था जो मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था और हमने बहुत इंजॉय किया इस बिजनेस के साथ। मैं बहुत स्ट्रगल की बात करना नहीं चाहती हूँ, अपना ही बच्चा आज बड़ा हो गया सर, हम उसको बड़ा देखते हुए पढ़ते हंसते खेलते स्वस्थ हैंडसम ब्यूटीफुल देख के अच्छा लगता है। वो तो कभी नहीं याद करते कि बहुत छोटा था, अरे बड़ी रुलाता था, बड़ी जगाता था, बहुत उल्टी कर देता था, ठीक से खाना नहीं खाता था, ये तो नहीं याद करते। हम क्या याद करते, बहुत अच्छे से इसका ग्रोथ हुआ, मेरे सपोर्ट से ही बहुत अच्छा इंसान बना और आज पढ़ लिख के अच्छे जगह पे चला गया। तो वही है ये बिजनेस की जो अच्छी बातें वही मुझे याद है। कोई भी काम करेंगे थोड़ा हटके, क्योंकि हम तो पहले भी काम कर नहीं रहे थे, मेरे साथ बहुत लोग काम करने वाले घर में थे और क्या बताया मैं बहुत व्यवस्थित एक बड़े ऑफिसर की वाइफ के रूप में मेरा जीवन चल रहा था। बट इस बिजनेस में हमने लोगों को एक्सेप्ट किया, लोग आ जा रहे थे, जिस चीज़ से बहुत चीज़ से हम बचना पड़ता था हमको, वो चीज़ हमको इस बिजनेस में मिला। लोग नए आते थे, मुझे बहुत पसंद आता था, उनके साथ हम धीरे धीरे एडजस्ट किए, बिजनेस बढ़ता गया। उस समय बड़ी वाली बेटी मेरी थोड़ी डिमांडिंग बेटी है, 8-9 साल के बाद उसका जन्म हुआ था, वो मात्र 1-1.25 साल की थी, उसके साथ हमने इस बिजनेस को शुरू किया। फर्स्ट ईयर से ही हम फॉरेन ट्रिप जाने लगे, ये सब ये अचीवमेंट बहुत अच्छा लगा। और तो उसको छोड़ के जाना थोड़ा टफ होता था, बट वो भी जब 2 साल के अंदर थी तो गई, धीरे धीरे मैनेज की। फिर छोटी बेटी जो अभी आपके के शहर में पढ़ने आई है, MBA करने आई है, हम उसको लेके भी अभी यहाँ ड्रॉप करेंगे, तो वो फिर हुई, फिर बेटा हुआ और मेरा बिजनेस बच्चों के साथ साथ बड़ा होता गया। अब बस एक ही आज के डेट में देखिए अभी मेरा इंजरी हुआ और अच्छा खासा इंजरी हुआ। हम लोग अयोध्या गए थे अभी 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले, और अयोध्या में ही 2 दिन रुकना था, बहुत बड़ा ग्रुप गया था। हम लोग एक रिलेटिव है उनका, वहाँ पे मूर्ति अनावरण होना था, हम लोग बहुत लोग थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। हम जिद करके बोले प्रेमत अधिक मास खत्म हो रहा है, चले ना हम लोग चलते हैं बनारस, और तो हम लोग आते जाते रहते। मेरे जिद पे प्रेमत जी गए, हम पूजा करके निकले, उसी साइड टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक शिकायत भी हमने भोला बाबा से नहीं किया। मुझे ये लगा कि शायद अयोध्या के रास्ते में वापस जाते, हो सकता है बड़ा एक्सीडेंट होता मेरा, बट हम उनके पास आए तो छोटा भी निपट दिए। एक शिकायत भी उनसे नहीं की कि हम आपका पूजा करने आए इतने दिल से और आप गिरा दिए हमको। तो आप किस चीज को कैसे लेते हैं ये डिपेंड करता है। किसी के लिए ये साबुन तेल बेचने वाला बिजनेस हो सकता है, किसी के लिए ये प्रोफेशनल बिजनेस हो सकता है, बट ये इमोशनल बिजनेस है क्योंकि इसको हम लोगों के साथ बिल्ड करते हैं, कोई मशीन फैक्ट्री में नहीं बिल्ड करते। तो लोगों को कितना आप कनेक्ट करते हैं, कितना अपने से जोड़ते हैं, कितना उनको आप उनका सुनते हैं, कितना उनको स्पेस देते हैं, कितना उनका मतलब कंफर्ट देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। और ये वो भगवान दे के भेजे थे और हमने सीखा भी इस बिजनेस में, और ऐसे करके मेरा बिजनेस आज बहुत बड़ा हुआ।
सब जगह कोविड का इफेक्ट तो हुआ ही है, बट आज के डेट में एक ही दुख है कि भगवान और ऐसे ही अच्छे, जैसे अभी इतने हंसते बोलते लोग बैठे हुए, सारे शहर भारत भर से सारे शहरों में ऐसी भीड़ लगे, सबका बिजनेस खूब बड़ा हो, लोग आए जुड़े और कम्युनिटी में बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड हो। प्रोडक्ट के लिए आगे जाके बात करेंगे। अभी हम एक जगह गए थे एसी ट्रैवल के क्रम में, तो आजकल मेरे रेस्टोरेंट वगैरह में बड़ा अच्छा लाइन्स वगैरह लिखा रहता है, तो वहाँ पे लिखा था वक्त ने बहुत कुछ सिखाया पर वक्त पर नहीं सिखाया। अगर वक्त पे सिखाया होता तो आज ये वक्त नहीं आता। मैं सोची इसे नहीं निकालते, नहीं तो ऐसे भी हम लोग के जीवन से निकला हुआ। तो इतना अच्छा आंसर मुझे मिला कि वक्त ने सब कुछ सिखाया पर नहीं हटाए तो क्या है, वक्त पे सिखाया। वक्त ने वक्त पे सिखाया, यदि वक्त पे नहीं सिखाया होता तो ये अच्छे दिन मेरे पास नहीं। ये बिजनेस सरल लोगों का है, बिजनेस है आसान, इसको हम अपनी सोच से कॉम्प्लिकेट करते हैं, क्योंकि बहुत सरलता और सहजता से हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया है। मेरे बहुत डाउनलाइन यहाँ पे बैठे हुए हैं, पुणे से मेरे एक एम्प्लॉयड आए हैं और भी यहाँ जो रह रहे हैं सब आए हैं, और मैं उनके लिए विश करती हूँ कि वो ऐसे ही खुश होके बढ़ाए यहाँ का भीड़। अब फिर आए हैं उनका बिजनेस बिल्ड करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि अभी बेटी मेरी 2 साल रहेगी, अभी 1 साल के क्रम में लास्ट ईयर मेरा बेटा आया था, हम लोगों के 8-9 बार आए यहाँ पे मुंबई। तो हम आएंगे, अच्छा लगता है, हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन है पटना से, और जहाँ अपने लोग हैं, मेरे घर के माँ पापा मैंने इनके मदर फादर बोल रहे थे कि जाओगी 15 दिन रहोगी क्या, बोले माँ एमए वाले के लिए बहुत बड़ा दुनिया है, कहीं पढ़ाया पर नहीं लगता, वहाँ भी घर है, इसकी चिंता होती है। तो बेटी को भी इसी माहौल में पले बड़े हैं बच्चे, उन्हें भी बहुत भरोसा होता है कि कुछ अंकल आंटी हैं जो ग्रुप में कभी भी जरूरत पड़ा, और तो सब स्मार्ट है, अपने सब कर लेंगे, तो मैं उनको भरोसा देती हूँ कि आपकी देखभाल करेंगे वो, और आप यहाँ संस्कार बना के रहना अपने सिटी से, अपने घर का, अपने एमए का, हाँ यहाँ फैमिली है, अच्छे से पढ़ाई करो। तो मैं ये बोलती हूँ कि ये बिजनेस बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है। आप भी बहुत अच्छे हैं और अच्छे बनके इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, आपकी लाइफ बहुत ही सिक्योर और सुरक्षित होगी। देखिए प्रियंवल जी के साथ मेरी लाइफ एक अभी ये आता है ना, रील में आता है ना कि आप इसलिए निश्चिंत होकर सोते हैं क्योंकि कायदी में कुछ हैं जो वहाँ पे मेरी रक्षा करते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि मैं तो सुरक्षित थी, प्रियंवल जी है मेरे लाइफ में, इसलिए मैं हमेशा से नींद में सोती थी, अच्छी नींद में, बट मैं आज बहुत ही सुरक्षित पूरी फैमिली हूँ कि प्रियंवल के साथ होंगे भी है मेरे साथ, बहुत अच्छी नींद में सोती हूँ और स्वस्थ भी हूँ, क्योंकि जिस घर से मैं गिरी थी कोई मेरा MRI हुआ, मेरा एक्सरे हुआ, कहीं कोई हड्डी में कुछ खरोच भी नहीं आया, चोट है जो ठीक हो जाएगा टाइम। थैंक यू बहुत। ताली बजाना हो या काम करना हो, करना तो आपको ही पड़ेगा, है ना, कोई दूसरा करने आता नहीं है, और यही चीज समझने की जरूरत है। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जबकि चलना है खुद अपने पैरों पर। बिजनेस की खासियत यही है दोस्तों, यहाँ पर जिस दिन आपने अपने बेली में फायर क्रिएट किया ना, द पावर विद इन यू आपको बहुत बड़ी स्ट्रक्चर क्रिएट करके देते। तो एमराल्ड से डायमंड के सफर में सुनीता ने पैरेलली काम करने की शुरुआत कर दी, और फिर हम दोनों कपल गोल्स का तो एक अलग ही मतलब होता है, और आप जब साथ में एक्शन में आते हैं तो बातें बदल जाती हैं। वी बिकेम ब्रांड न्यू डायमंड। हम उस सबसे टफेस्ट सिचुएशन में हम 2009 में नए डायमंड हो गए। क्या मजा था। एमराल्ड से डायमंड में जो चीज करनी पड़ी उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट था एकाग्रचित होना, जीरो डिस्ट्रैक्शन। उस समय कुछ भी इधर उधर, और वो मुझे बहुत काम आया। प्रायोरिटीज फ्री हो गई, नौकरी करने के लिए ट्रांसफर भी हो गया 60 किलोमीटर दूर, बट फर्क नहीं पड़ा। उस गाड़ी से जाने के क्रम में सब कुछ हो जाता था, फोन कॉलिंग हो जाता था, ऑफिस से निकलने में बात हो जाती थी, रास्ते में मुसाफरी में कितने
इतने सारे दोस्त बन गए, जो हमारी 6 लेग में आ गए थी, 4000 पॉइंट तो वहां से निकल कर आ गया, सब कुछ हो गया, निर्णय मुझे लेना था। इसीलिए दोस्त, हमारी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम निर्णय लोगों पर छोड़ते हैं, अपनी टीम पर, कुछ और लोगों पर, और वही हमको रोकता है। जिस दिन आप निर्णय लेते हैं, कहानी वहीं से शुरू हो जाती है, गोल सेटिंग से लेकर एक्शन पॉइंट सब वहीं शुरू हो जाता है, और आपको ही लेना पड़ेगा। You have massive structure, you have lead structure, whatever you have, but I am telling you, structure will not work for you. You will work when the structure will work for everybody, and it will be the same situation whatever you are on BBI 15% or you are going for diamond qualification, everywhere, every time. खुद ही उठाना पड़ता है अपने थके टूटे बदन को। हर दिन सुबह आपको नवी मुंबई से चर्चगेट जाना हो या अपने ऑफिस जाना हो, शाम को लौटते वक्त एक प्लान दिखाना हो, आपको ही उठना पड़ेगा। खुद ही उठाना पड़ता है अपने थके टूटे बदन को, कि जब तक सांसें चलती है कोई किसी को कंधा नहीं देता, कोई किसी को कंधा नहीं देता। सच्चाई है दोस्त, जिस दिन आपकी सांस रुक जाएगी, चारों लोग आ जाएंगे कंधा देने के लिए। सच्चाई है दोस्त, एंड दिस इज व्हाट दिस बिजनेस ऑलवेज डिफाइंस, ऑलवेज टीचेस यू। एफर्ट का बिजनेस है, टाइम लगाने का बिजनेस है, कंसिस्टेंसी का बिजनेस है, हमेशा चीजों को ठीक करने का बिजनेस है, और वो मैं आपसे शेयर भी करूंगा। डायमंड होते ही दुनिया बदली, मजा आया, सेलिब्रेशंस, इन्विटेशनल ट्रिप्स, ग्रीन रूम के पीछे का आनंद, मैं वही दर्पण वही, ना जाने रे क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया। डायमंड बनवा सब कुछ नया हो जाता है, टीम के लोग भी नए दिखने लगते हैं, आसमान पे आप उड़ने लगते हैं। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, कोई गाना सुना है ना? मैं तो उसी अंदाज में बोलता हूँ जैसे आप समझ सकें। डायमंड से फाउंडर डायमंड जब जाने की कहानी थोड़ी गंभीरता की कहानी थी, उसके पीछे ड्रीम्स भी छिपे हुए थे, और वो था आजाद होने का। नौकरी में थे, पार्ट टाइम में कर रहे थे, कष्ट तो होता था बबुआ, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। 2 बार काम करना होता था, सब कुछ करना होता था, और जल्दी निकलना नहीं चाहते थे, और फिर 2 साल में चीजों को बदले। डायमंडशिप अगर बिजनेस की क्रांति है, तो फाउंडर डायमंडशिप बिजनेस की शांति है। डेप्थ, फाउंडेशन, मजबूत चीजें वो होना, तभी आप निकल सकते हैं, वरना छिछलेपन में तो कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे होता चला जाएगा। वो किया, और फिर एक दिन 2011 में हमने बहुत प्रेम से, प्राउड के साथ अपने बॉस से मिले, और उनको खूब अच्छे से कहे कि 14 वर्षों का सफर शानदार रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मैं बहुत आगे यहाँ भी जाता, लेकिन क्या करूँ, मेरी पत्नी मेरा टर्नओवर थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, आपको प्रणाम करना चाहते हैं, और जो आप लोगों ने की उससे बहुत आनंद आया, ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाचना चाहिए। तो थोड़ा अध्यात्म में भी घुस गए, बट दिस इज प्रोफेशनल ब्रांड टेलिंग यू, आई केम आउट एंड उस ड्रीम ने मुझे फाउंडर डायमंड बनाया। वहां से फाउंडर ईडीसी और ईडीसी की यात्रा जो थी थोड़ी चुनौतीपूर्ण थी। सी, आपको हर वक्त क्या व्हाई पीपल स्टक अप, लोग रुकते क्यों हैं? क्योंकि इरोजन ऑफ ड्रीम्स होता है हर जगह पर, हर लेवल पे होता है, 15% पर भी होता है, ग्राउंड लेवल पे भी होता है। इरोजन ऑफ ड्रीम्स के गोल्स आपको रोकते हैं, लेकिन आप नए नए एस्पिरेशनल गोल्स बनाते हैं, तभी आप आगे जा सकते हैं। क्या है कि प्रतिभा आपको एक बार सफल बनाती है, मेहनत आपको एक बार सफल बनाता है, लेकिन चरित्र वो आपको, कैरेक्टर वो आपको लगातार सफल बनाता है, और चरित्र में ये सब फाउंडर सिटी से जाने में चुनौती थी, उसमें कई तरह की, तो हमने बनाया कि अच्छा तो लगता था फाउंडर डायमंड गए थे, लेकिन जब भी मिलते थे कहीं DIT में लगता था वो आ गई, तो मन में लगता था एक तुलनात्मक अध्ययन नहीं, प्रतिद्वंदिता नहीं, लेकिन मैं भी आगे जाऊं, तो देश के टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स में मैं आऊं, ये मन में आने लगा, और लगने लगा कि जल्दी करें और अच्छा करें, थोड़ा एडवाइजरी काउंसिल में घुसे, एंड दीज थिंग्स हैड इंस्पायर्ड मी टू गो अहेड एंड देन लेयर ऑफ लीडरशिप का निर्माण, हर लेग्स में नीचे में लीडर्स बनाने का, वॉल्यूम को स्टेबल करने का, कस्टमर्स को बढ़ाने का, ये सब होने लगा, और इन सब चीजों ने कई लेग्स पर एक साथ काम करने का, वो जो मल्टीटास्किंग होता है, मल्टी बर्नर थ्योरी, देखते हैं घर में चूल्हा होता है तो दाल चावल बनाइए 2 चूल्हा है, लेकिन 4 चूल्हे वाला, 4 बर्नर वाला चूल्हा हो गया, तो दाल भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, भुजिया भी सब बन रही है, तो मल्टी बर्नर थ्योरी, यहाँ भी काम, वहाँ भी काम, वहाँ भी काम, थोड़ी और 7वीं लेग भी, 8वीं लेग पर भी काम, और ये एक साथ चलने लगा, और फिर चीजें बदलने लगी। एंड देन सडनली 15-16 आया, जब क्वालिफिकेशन घुसे, 16-17 में हम PDC भी हो गए और फाउंडर सीरीज हम एक साथ हो गए, एंड दैट वाज द
दिल्ली से डबल डायमंड जाने का सफर वो तो बस यूं ही हो गया, क्योंकि बिजनेस कंसिस्टेंट था। और जो दो चीजें बदलनी पड़ी, एक तो ड्रीम्स बनाने पड़े, और वो था कि 2060 आ रहा था तो लास वेगस जाना था। लास वेगस जाए तो क्वालिफाई तो कर ही रहे, लेकिन वो सामने में बैठेंगे पूरी फाउंडर्स फैमिली, तो थोड़ा आगे वाला जो बेंच है वो नहीं बॉक्स है, वो बॉक्स थोड़ा मिले आईपीएल देखने में, वो वाला ड्रीम और अच्छा हो, और साथ साथ काम भी चल रहा था एक साथ। और उस समय हम लोग दोनों आदमी सुबह शाम एक चीज जरूर किए, दैट हैज कम इन दैट, जो कभी नहीं आया था, एंड दैट इज कंसिडरेशन फॉर अदर्स, सेवा भाव लोगों के लिए। उसको आगे बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ, अपने पिन की ओर मत देखो, अरे उसका छूट रहा, चलो उस लेग में, पहली लेग में चलते थे, तीसरी में चलते थे। और इस भाव में हम लोगों की मानसिकता बदल गई, और फिर हम वो नहीं कहते प्रधान सेवा, प्रधानमंत्री की जगह प्रधान सेवा, वह वाला भाव आ गया। दैट हैज गिवन a tremendous kick and things change. We become brand new double diamond. I mean, that's why दोस्त बहुत कुछ दिया इस बिजनेस में, यात्रा भी जारी है। हम हर 5 साल में चीजों को बदलते गए। अभी ये कोविड आया और इस 5 साल में हम अपने पिन को न तो बदल पाए और न बहुत और मजबूत कर पाए। तो अब ये 5 वर्ष हम लोगों ने अपनी यात्रा को जारी रखकर सोचा है 2025 से 2030 जैसे वहां फिर से नीतीश, वैसे ही फिर से प्रेम। एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये कोई स्वाभिमान भी नहीं है, ये आपके सामने बोलकर प्रेरित होने का संकल्प है, इंस्पायर होने का। आप सबों के सामने बोलना सीखना है, आप सबों के सामने इन चीजों की चर्चा करना, कहीं न कहीं से फिर से एग्रेशन में आने का है। जैसे बाहर तो उतना ही शांत विराट कोहली रहता है, लेकिन उतरता है तो वो उतना ही एग्रेसिव हो जाता है, वैसा होने का। दोस्त बहुत सारी उपलब्धियां मिली, हरि अनंत हरि कथा अनंता, 5 मिनट है तो क्या बात करूं, इतनी सारी बातें हैं जिसको बोल नहीं सकते, लेकिन संक्षेप में बोलूं तो बिजनेस लोग करते हैं प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट तो हुआ ही है, अच्छा प्रॉफिट हुआ लगातार, और विक्ट्री एक बार में नहीं हुई। वीआईपी शब्द आप सोचते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लेकिन हम लोग यहाँ वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को नहीं कहते हैं। वीआईपी का यहाँ मतलब होता है विक्ट्री इन फेजेस, चरणों में जीत मिलती गई। हम लोग प्रॉफिट्स को चरणों में बनाते गए। यहाँ पर मनी का रूप भी बहुत अलग अलग है। आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, आपको पीसी के द्वारा जो आप लिए उससे फायदा होता है, आप मंथली कमीशन बनाते हैं, मंथली इनकम आती है, आपको एनुअल बोनसेस आते हैं, आपको लीडरशिप बोनस आता है। ये सब तरह के बोनसेस और प्रॉफिट्स को यहाँ पर हम लोगों ने अचीव किया, बेनिफिट लिया, उसका फायदा लिया, और ये बड़ा अच्छा था दोस्त। अपनी नौकरी में रहते हुए कभी भी इतना सारा चीज नहीं कर पाते जितना यहाँ किया। दोस्त मैं सच बताता हूँ, जब आप इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करते हैं तो आप 3%, 6%, थोड़ी चर्चा हम आगे भी करने जाते हैं, 21% तक जाते हैं, वो आपके इंडिविजुअल एफर्ट और टीम को मिलाकर होता है, आपका प्रयास बहुत होता है। बट आप लीडरशिप कमीशन, आप एनुअल बोनस तब लेने लगते हैं जब आप बिजनेस को और बड़ा करते हैं, और ये तभी होता है जब आप लोगों की लीडरशिप डेवलप करते हैं। आपके 200-300 कस्टमर्स होंगे, वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा, यू कैन गो अप टू 21%, ए लिमिटेड इनकम यू कैन अचीव। बट आप जब लोगों को बिल्ड करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, टीम में सब लोगों को खूब आगे बढ़ाते हैं, हर जगह पर नए 6%, 9% निकालते हैं, तब असल बड़े पैसे कमीशन आते हैं, और ये आपके एफर्ट से होता है, आपका एफर्ट भी उसमें लगता है। ये नेचर ऑफ इनकम हम लोगों ने अचीव किया, जबरदस्त बहुत। उसके माध्यम से टेंजेबल इंटेंजेबल सब चीज हम लोगों ने अचीव किया, और ये कहने की बात नहीं है, ये रियलाइज करेंगे। आपके पास एक ऐप होगा जो टाइम भी देती है, और उस ऐप में आप जब जाइएगा तो हर दिन आप जितना मेहनत करते हैं, वॉल्यूम आपका बढ़ता है, उसके इनकम्स भी आपको रिफ्लेक्ट होता है। ये नहीं कि कुछ एक बार किए बैठे हुए उससे हो रहा है, नहीं, गलत फहमी में मत रहिए। आप काम करते हैं, ठीक है, आपके काम का प्रभाव मजबूत होता है, ग्रोथ सस्टेनेबल हो जाती है, सब अच्छा है, बट वो आपके एफर्ट से ही आता है, और वो हर दिन आपके मोबाइल में, मेरा मोबाइल का वो मोबाइल में रिफ्लेक्ट होता है। बड़े खुश होते हैं हम लोग भी देखकर, अंतिम 5-7 दिन में तो अद्भुत पैसे बदलते हैं, मतलब अच्छा बड़ा होता है, आपका वॉल्यूम बड़ा होता है, और ये सब आपको यहाँ दिखता है, ये सब आपको यहाँ दिखता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नेचर ऑफ इनकम बहुत एक्सेलेंट आई एम टेलिंग। फिर इनकम में भी एक होता है मनी, एक होता है हैप्पी मनी। आप लोगों को आगे बढ़ाकर एथिकल बिजनेस कराकर उनको दे रहे हैं, ये हैप्पी मनी है, एंड आई लाइक इट।
बहुत अच्छा लगा। ये इसका बहुत बड़ा पार्ट है। और बॉस, पैसा तो अच्छा लगता है, किसको नहीं लगता है? पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है नहीं? तो लाइफ को खुशियां पैसा नहीं देता है, लेकिन आपके जीवन को सुविधापूर्ण कर देता है, सीमलेस कर देता है। आपके 2 BHK को 3 BHK में बदल देता है। आप मुंबई के एयरपोर्ट से, स्टेशन से अपने घर आ सकते हैं कई तरीके से। एक तरीका है वहां उतरें और बाहर निकलते हुए अपने ब्रीफकेस को, अटैची को खींचते हुए किसी और को भी पकड़ लें। एक रास्ता है कि आप पहले से ऐप में कैब बुक कर लें। एक रास्ता है कि आप किसी कैब को पहले से ही कह रहे हैं वो आ जाए। एक रास्ता है कि आपकी कोई गाड़ी लगी हो आप ले लें। और एक और रास्ता है जब आपकी अच्छी गाड़ी जिसमें उतरे, ड्राइवर पार्किंग में अंदर में पैसे दे के ले ले और वहाँ अच्छे अखबार हो, पानी हो और कुछ आपके घर की कहानी हो जो बताते हुए कि बीवी वहाँ गई है, वहाँ बउआ वहाँ गए हैं, सब लोग अच्छा है, ऐसा करते हुए आपके घर तक पहुँचा दें। और हर रास्ता में से सबसे अच्छा रास्ता तो अंतिम वाला ही है दोस्त, कि नहीं है? सच्चाई यही है दोस्त। सफर करने में अच्छे सीट को अगर लें, आगे वाला सीट ले तो वो भी अच्छा लगता है। ठीक ठाक घर हो उससे थोड़ा अच्छा घर हो अच्छा लगता है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा जिसमें, तो पैसा खुशियां नहीं देता है। इसके बाद भी आप पति पत्नी लड़िएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। इसके बाद भी आपके जीवन में तनाव है तो कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर वो सब नहीं है तो यह आपको खुशियां जरूर देगा, आपके जीवन को सुविधापूर्ण जरूर कर देगा। एंड दैट इज व्हाट वी अकॉम्प्लिश्ड थ्रू हियर। थोड़ा ज्यादा पैसा अच्छा लगा और वो वी गॉट फ्रॉम हियर। और अभी तो यात्रा जारी है, कितने तरह के चेक्स और बोनसेस देखने बहुत अच्छा लगा। हेल्थ बड़ा अच्छा है, स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि न्यूक्लाइड हमारे रोगों को हटा देता है, गलत बात डिस्क्लेमर के साथ, लेकिन आपको प्रिवेंट करता है, आपको अच्छी जिंदगी देने के लिए सपोर्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, आप सही तरीके से खाते हैं वो आपको बहुत आगे ले जाता है। दैट वी गॉट फ्रॉम हियर। और ये हमें मजा भी देता है। कभी हमने सेमिनार में बोला भी था, आप का लीवर प्रॉब्लम कर रहा है तो मिल्क आप खा लीजिए, थोड़ा ठीक करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका लीवर खराब हो गया तो मिल्क आपको उसको ठीक करने वाला है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। हंसी मजाक जोक की बात नहीं करनी, वो एक जोक में बराबर बोलता हूँ और वो अच्छा लगता है कि एक आदमी रहता था अच्छे शहर में और थोड़ा जीवन को ज्यादा जीने की और ज्यादा पीने की आदत थी। तो मरा तो गलती से स्वर्ग चला गया। जाना तो चाहिए था, मतलब आप लोगों की किंवदंती के अनुसार, ऑल्दो इसका स्वर्ग से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन नरक नहीं स्वर्ग चला गया बाय डिफॉल्ट। तो ईश्वर बोले आगे गए हो तो अब यहाँ तो वरदान मिलता है, बोलो वरदान क्या चाहते? बॉस जब आगे गए तो वरदान एक ही दे दीजिए कि अगली बार जन्म दीजिएगा, सब ठीक है, दांत घटा दीजिएगा 10-20, लेकिन लीवर 3-4 दे दीजिएगा। जोक्स है, हम जोक्स के लिए आपको बोल रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने शरीर के अंगों की रखवाली करें, यह जरूरी है। और हमारे अंग सब, किसी दिन कोई एक हड़ताल कर दिया तो आपका खेल खत्म हो जाएगा, समझ गए? और सबकी महत्ता है दोस्तों, सबकी। एक दिन हमारे हाथ ने कहा कि भाई बहुत काम कराते हो, आज हमने उठेंगे नहीं, स्ट्राइक, खेल खत्म। लोग खाना रहेगा मुंह में जाएगा ही नहीं, ऐसे तो नहीं है। तो दांत ने कहा कितना भी कुछ दे दो चबाएंगे नहीं, जाओ उससे आराम हो गया तुम्हारा, लिक्विड पे रहो। तो बड़ी बात ने कहा कुछ भी तो वो पचाएंगे नहीं, सब फट के निकल जाएगा। हृदय ने कहा कि भाई साहब बहुत धड़क रहे हैं, बंद होने वाले, लोग स्ट्राइक करते हैं। आपको पता नहीं है कि ईश्वर ने अरबों रुपए की संपत्ति आपको दी है और हम उसको संभाल कर नहीं रखते। सच्चाई हम यहाँ पर इन चीजों को साथ देख रहे हैं। मैंने कहा 80 के दशक का युवा था, 90 के दशक का युवा था, तो आप मेरी उम्र का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, बताऊंगा नहीं, फिर भी ठीक ठाक लग रहा हूँ। थैंक्स टू दिस बिजनेस, पॉजिटिविटी है, होलिस्टिक हेल्थ है, अपनी शर्तों पर जीने की सुविधा भी, काम तो हर जगह करना, बिना काम के यहाँ भी कोई फायदा नहीं। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ काम नहीं करना है तो आप भूल में हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी है, जब चाहता हूँ तो काम करता हूँ। मैं कहा यार एक दिन कर रहा था बिजनेस फुल टाइम में, सब कुछ ठीक ठाक, अचानक किसी ने कहा अच्छा एमबीए कर रहे हैं, हम कहे तो और क्या करते हैं। ये सब ठीक होता है,
पता नहीं गलती से मैंने कुछ डाइवर्सिफिकेशंस भी कर दिया, ससुराल वो भी बड़ा हो गया। अब मैं उसको कहता भाई साहब तुम तो हमको फंसा दिए, लेकिन अब समझ लिए क्या कर सकते थे, अभी भी मैं भाग ही रहा हूं। तो बिजनेस की वजह से अपनी जिंदगी को एक बड़ी विविधता की जिंदगी हूँ, कर्मयोगी हूँ, लेकिन शानदार जिंदगी जी रहा हूँ। पर्सनैलिटी, लीडरशिप देख रहे हैं, कितनी किताबें पढ़ ली, कभी पढ़ता आइएगा कभी पटना सेमिनार देने तो अपने कमरे के लाइब्रेरी ले जाऊंगा, लगभग 10,000 किताबें, इतना मजा आता है बचे समय में। दोस्त, कम्युनिटी बिल्डिंग, ये सब इसी का पार्ट है। सोच में बदलाव, इतनी सोच में बदलाव हुआ, बच्चों को वही संस्कार गया, चीजें वो बदली। एक शानदार कपल लाइफ, हम दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं और साथ रहते हैं, अलग नहीं हो सकते। आज की भागदौड़ की जिंदगी में कैसी जिंदगी आप समझ सकते हैं, ये सब एक साथ हो सकता और ये सब एक पैकेज के रूप में। दोस्त, एमवे बिजनेस आपकी चॉइस हो सकती है, और भी कई काम है, लेकिन ये एक इनबिल्ट जैसे वेहिकल निकलता है, उस तरह से ये शानदार बिजनेस है। मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग, उन सबों के लिए जो इस बिजनेस से अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, एडिशनल सोर्स इनकम से बड़े सोर्स ऑफ इनकम में आना चाहते हैं, उनको रिकग्निशन की जरूरत है। बहुत सारे पीपल, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर एक साथ है अटैक करेंगे। दोस्त, मेरा समय खत्म हो गया इस सेशन का और आपसे विदा लेना चाहता हूँ, लेकिन विदा लेने के पहले आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। आऊंगा तो हंसते खेलते और भी बातें करेंगे। मैं आपको एक ही चीज देना चाहता हूँ दोस्त, दुनिया में एमवे बिजनेस एक शानदार बिजनेस है। जिसने भी आपको बुलाया वो आपको डिटेल में बताएंगे। एक बड़ी कंपनी पिछले लगभग 70 वर्षों से 1969 से शुरुआत, 100 से ज्यादा मुल्कों में मोर देन 450 प्रोडक्ट्स के साथ, पेटेंट के साथ, सबसे बड़े डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में टर्नओवर के साथ, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा। लेकिन ये सब आपको ठीक से समझाएंगे, वो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान थोड़ी बहुत चर्चा में आकर भी करूंगा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्त, इस दुनिया में हर आदमी सफल होना चाहता है। Everybody wants to win, but few people prepares to win. कुछ लोग जीतने की तैयारी करते हैं, कुछ लोग जीतने की तैयारी नहीं करते हैं। सफलता यहाँ पर भी आपको मिलेगी ही, मुझसे पूछेगा तो 100% गारंटी है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है और दृढ़तापूर्वक और लगातार काम करने के लिए तैयार है। और असफलता की भी 100% गारंटी है अगर आप ये सब चीज नहीं करेंगे। दोनों चीजें मैं आपको साफ बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आप एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी हैं, अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं, खूब आगे बढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं मेरे पास अवसर नहीं है, कोई एक अपॉर्चुनिटी हो जहाँ कोई मदद करे, जहाँ कोई सपोर्ट करे, मैं आगे बढ़ूँ, गलती को करेक्ट करे, आप सही जगह पर हैं। मैं इसमें अच्छा करूँ, असीमित संभावना है, आप सही जगह पर हैं। मैं बचे समय का इस्तेमाल करूँ, नौकरी भी नहीं छोड़ूं, बिजनेस भी नहीं छोड़ूं, आप सही जगह पर हैं। मेरी पूंजी भी नगद लगे, आप सही जगह पर हैं। मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप सही जगह पर हैं। ये सब कोई शर्तें, कोई अर्हता नहीं। अर्हता एक ही है, सच में आप चाहते हैं अपने जीवन में बदलाव और सच में आप सीखने, सुनने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप सही जगह पर हैं और आप अपने आगे जा सकते हैं। अपने पुराने मित्रों को जो मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ जितने बैठे हैं उसको कैटेगराइज कर सकता हूँ, पिन से कर सकता हूँ कैटेगराइज, अलग अलग पिन पर बैठे हुए हैं। मैं इनको 30s, 40s, 50s, 60s में उम्र से कैटेगराइज कर सकता हूँ। ये भी हो सकता है पैरामीटर जिससे मैं उनको बताऊँ कि ये कैसे हैं। मैं इनकी कैटेगरी को मैं 5 तरह से कर सकता हूँ इंडेक्स में। मैं अभी डिटेल में नहीं दिखाऊंगा, बताऊंगा बाद में। मैं सबके साथ बात करना चाहता हूँ, कोई एक टिकट से कोई टिकट, और उनको बोलना चाहता हूँ दोस्त, जिंदगी में जो लोग भी कंसिस्टेंट हैं और परसिस्टेंट हैं, उनको अपनी जिंदगी से आशा कभी नहीं हटानी चाहिए। उनके जिंदगी में त्याग जैसी, छोड़ने जैसी भावना कभी नहीं आए। सबसे बुज़दिली भावना और आपको हराने वाली भावना ये कभी नहीं आनी चाहिए। आपके जीवन में कभी भी सुनहरा पल आ सकता है अगर आप कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट, और जीवन में कमबैक होता ही होता है। उदाहरण भरे पड़े हैं, आपको चिंता की जरूरत नहीं। मैं यहाँ से हौसला अफजाई कर रहा हूँ, साहस दे रहा हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और मैं भी आपके साथ ये आपको हौसला दे रहा हूँ कि जिंदगी में जिस भी मोड़ पर खड़े होइएगा, आपकी गली में, आपके शहर में, आपके देश में, हर जगह उदाहरण मौजूद है। मैं कहूँ तो कहता चला जाऊंगा, मजा तो मुझे यही सब बात करने में आता है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, बॉबी देओल का कमबैक देखा है आपने,
फिल्मी दुनिया में है, 20 साल तक कहाँ पहुंच गया था वो, कैसा कमबैक उसने किया एनिमल मूवी से, आपको पता है कितने। मैं फिर दूंगा उदाहरण तो आपको सब पता है क्या मैं उदाहरण दूं। अभी पटना में आया था एक शख्सियत जिसने सेमिनार दिया, फाउंडर सीरीज राजा नरेंद्र, आप लोग जानते हैं क्या कमबैक उसने किया, 14 वर्षों का वनवास, क्या बिजनेस बिल्डर था, प्रेरित होता था उसके सीडी को सुनकर मैं 2003-4 में, क्या गया वो आदमी डायमंड, लेकिन वनवास उसको भी झेलना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, चलता है लाइफ में, कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में राइज एंड फॉल होता ही है, चलता ही है दोस्त, ये होता ही है। और इसमें हम सब लोगों को इस फेज से गुजरना ही होता है। किसी भी शख्सियत की कुंडली में सारे ग्रह एक दशा में नहीं होते हैं, एक दिन उसकी भी राहु की महादशा आती है, एक दिन उसकी भी शनि की महादशा आती है, बुध भी आता है जो 90-100 साल की जिंदगी 5-6 ग्रह गुजरते ही गुजरते हैं। तो कमबैक सबका होता है, ऐसा नहीं किसी का नहीं कमबैक होता, सबका कमबैक होता है। अभी आप लोग क्या फॉलो करते हैं, मैं रात को सोता हूँ, मेरा फेवरेट चीज है गाना सुनना, म्यूजिक, थोड़ा बहुत समाचार देख लिया। अभी आपने देखा होगा एक, पता नहीं बहुत लोग नहीं गुजरे होंगे, अभी बता रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा, एक खिलाड़ी है जिसका नाम है वोजिन्ना, आप लोग कितने लोग जानते हैं सॉकर फुटबॉल में, हाँ वोजिन्ना, VOZINHL, कुछ लोग जानते हैं, तालियां दीजिए इनके लिए जोरदार। अभी फीफा चल रहा है दोस्त, मुश्किल से 50-60 देशों में क्वालिफाई करके आने वाला एक कंट्री है जिसका नाम केप वर्डे, आप नाम ही नहीं सुने होंगे कंट्री का, उसका गोलकीपर है, जिंदगी भर मेहनत कर रहा बेचारा, कभी कोई देखा भी नहीं, मौका भी नहीं मिला, 40 वर्ष का हो गया गोलकीपर वोजिन्ना, और जब 40 वर्षों का रिटायर ले रहा था उसी समय केप वर्डे जैसा छोटा कंट्री वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गया, और उसका पहला मैच स्पेन के अगेंस्ट हो गया जो दिग्गज फाइनल। बॉस उस मैच में स्पेन ने अपनी पूरी मशक्कत कर ली, 27 बार गोलकीपर को गोल पर शॉट मारा, 27 शॉट को उस वोजिन्ना ने रोक दिया, 0-0 ड्रॉ करके स्पेन को केप वर्डे ने खड़ा कर दिया हाशिए पर। 40 साल की उम्र में वो कैसे समूची दुनिया को जला पाता, तो जानता भी नहीं उस कॉन्टिनेंट का। 50,000 फॉलोअर थे उस रात, जिस रात उसने रोका, अगले दिन 10 मिलियन फॉलोअर उसके थे, 10 मिलियन। जिंदगी बदल गई, जिंदगी बदल गई 1 मिनट। लेकिन उसने कभी सोचा था 14 साल लगातार खेलता रहेगा, कभी केप वर्डे, हर आदमी की जिंदगी में एक दिन आता है अचानक से वो दीपक जो जलता है आपकी जिंदगी को बदल देगा। तो उसकी हर आदमी को आता है जिसका विश्वास बना होता है। और ये मैं आपको संदेश देता हूँ, इस दुनिया में कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, एक काम कभी भी मत कीजिए, इस बिजनेस को मत छोड़िएगा कभी भी। आपको मैं बताता हूँ, आपका स्ट्रक्चर हो या नहीं हो, आज आप नीचे गिर चुके हो, कहीं भी हो, आपको पता नहीं है किस दिन आपकी एक अलग स्पॉन्सरशिप आएगी और वो कहाँ आपको लेके चले जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा और आप वहां पहुंच जाइएगा। मेरे अपलाइन आपको पता नहीं होगा, मैं बताऊंगा अंत में भी, लेकिन अभी भी बताता हूं। मेरे अपलाइन का नाम है ल्यू लिविंग, आप में से कितने लोग जानते हैं? जोरदार ताली दीजिए। डबल डायमंड, और डबल डायमंड है अब तो इस दुनिया में भी नहीं है। 1970-71 में वो डायमंड चले गए। अब जरा सोचिए, उन्होंने कभी सोचा भी होगा कि एक दिन एमवे बिजनेस इंडिया में जाएगा? सोचा भी होगा, कभी सोचा भी होगा, पता है उस समय, लेकिन एमवे बिजनेस इंडिया में आ गया। कभी सोचा भी होगा कि एमवे इंडिया में आएगा, बिहार में चला जाएगा, बीमार और गरीब जहां पर लोग काम करने के लिए आते हैं। अब आप बोलते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन तो चला जाएगा और वहां एक शख्सियत उनके ही गिफ्ट में बिजनेस जान लेगा और शुरू कर देगा, और वो शुरू करेगा, वो जानेंगे भी नहीं। फाउंडर प्लेटिनम जाएंगे तो एक दिन कलकत्ता के फील्ड में आएंगे तो बहुत पैरवी करके उनके पास के एक लड़का मिलना चाहता है आपके नीचे में जो फाउंडर प्लेटिनम है, तो ब्रेकफास्ट के समय में 2 मिनट का समय देंगे और उनसे मिलेंगे, और तब वो कहेंगे मेरा बिजनेस यहाँ भी आ गया, और उनको तो पता भी नहीं, वो ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे, डबल डायमंड भी चला जाएगा। लेकिन क्यों हुआ? क्यों हुआ जानते हैं? क्योंकि ल्यू लिविंग बिजनेस में 1998 तक टिके रहे। अगर बीच में छोड़ देते तो होता नहीं होता, वो टिके नहीं, बस टिकने के कारण, कुछ नहीं, टिकने के कारण।
नीचे डेप्थ में काम हुआ, एफर्ट हुआ, इंडेक्स हुआ, चीजें बदली। आपको पता नहीं है कि अभी आप हो रहे हैं, मेरी तो तीनों लिंक खराब हो गई, फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ सब चीज। आपको पता नहीं है कि नवंबर में एक आदमी साइन अप करेगा कल्याण में, वहां से आपका बिजनेस निकलेगा नागपुर, नागपुर से भोपाल, भोपाल से लखनऊ, लखनऊ में डायमंड चला जाएगा। लेकिन तभी नहीं निकलेगा जब नवंबर तक आप बिजनेस में रहेंगे। आप डिजाइन करके नहीं पाएगा। आपको अपने क्लाइंट से झगड़ा हो जाए चलेगा, बिजनेस नहीं छोड़िएगा। डाउनलाइन से झगड़ा हो जाए चलेगा, मुंह खुला लीजिएगा, बत्तीस हो जाए, ट्रांसफर हो जाए इस शहर से कहीं, आपको कुछ और हो जाए, क्रॉस लाइन इधर हो जाए, कुछ और हो जाए, जितने तरह का दुख हो सब सह लीजिएगा। लेकिन एक काम कभी मत कीजिएगा, बिजनेस मत छोड़िएगा। केवल टिके रहिएगा, एक दिन आपका भी बिजनेस बड़ा होगा। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूं, सच बताता हूं, ये दोस्त सच है। दोस्त, दुखी रजनी के बीच निकसता सुख का नया प्रभात। जब भी गहरा हो अंधेरा ना, समझिए उजाला आने वाला। और मैं इसी बात से अंत करता हूँ। मेरे बहुत फेवरेट सिंगर है, आपके भी किशोर कुमार, क्या गाते हैं मैं आपको सुनाता हूँ, आप शांत होकर सुनिएगा और आपको 30 सेकंड में मजा आ जाएगा।